रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती और श्रुति मोदी, इन चारों से आज एक बार फिर ईडी कड़ी पूछताछ करने वाली है। ईडी ने शुक्रवार को भी रिया से पूछताछ की थी, लेकिन सूत्रों ने आज तक को बताया कि पूछताछ के दौरान रिया सहयोग नहीं कर रही थी। वो खर्चों पर सफाई भी नहीं दे पा रही थी। लाखों रुपए के खर्च का उसके पास कोई दस्तावेजी सबूत तक नहीं थे। रिया के भाई शोविक ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। आज सिद्धार्थ पिठानी भी पेश हो सकता है। ईडी ने 8 अगस्त को ही उसे बुलाया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ। बिहार के डीजीपी ने संजय राउत के हमले का जवाब दिया है। संजय राउत ने उन्हें बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया था। बिहार के डीजीपी का आप चरित्र देखिए क्या है। वो सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है। वो चुनाव लड़े थे, बीजेपी का उम्मीदवार बने थे। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पुलिस दल से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस आरोप का करारा जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आजीवन भर निष्पक्ष रहकर निष्ठापूर्वक आम आदमी की सेवा की है। मुझ पर बहुत तथ्यहीन आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका जवाब देना उचित नहीं है। हिफाजत हर किसी की मालिक बहुत खूबी से करता है। हवा भी चलती रहती है, दिया भी जलता रहता है। मुझे जितनी भी गाली दो, लेकिन सुशांत को न्याय चाहिए। इस सियासत के बीच कंगना रनौत ने इशारों में एक्टर आयुष्मान खुराना पर निशाना साधा है। कंगना ने ट्वीट किया, चापलूस आउटसाइडर्स सिर्फ एक वजह से ही माफिया का सपोर्ट करते हैं, वो है उनका औसत दर्जे का होना। किसी को उनसे खतरा नहीं होता और वो कंगना और सुशांत जैसे कुछ लोगों की मुश्किलों का पूरा फायदा उठाते हुए खुलकर उनका हक मारते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। कंगना ने कमाल राशिद खान के ट्वीट का जवाब दिया था, जिसमें KRK ने लिखा था, आयुष्मान खुराना रिया चक्रवर्ती और नेपो किड्स का 3 वजहों से साथ दे रहा है। उसे बॉलीवुड में टिके रहना है। वो यशराज फिल्म्स का आर्टिस्ट है। सुशांत उसका कंपेटिटर था। चिंता मत करो खुराना, तुम्हारी फिल्में भी आएंगी और पब्लिक सही जवाब देगी। ऑल द बेस्ट। सुशांत सिंह राजपूत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ पूजा कर रही हैं। ये वीडियो 9 अप्रैल 2019 का है। वीडियो सुशांत के मुंबई में उनके बांद्रा वाले घर का है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से आए 13 पंडितों ने रुद्राभिषेक और काल सर्प दोष की पूजा कराई थी। वीडियो में सुशांत की बहन और उनके बहनोई भी शामिल है। सुशांत वीडियो में काफी शांत और खुश दिख रहे हैं। वो भगवान की भक्ति में लीन दिख रहे हैं। वीडियो में परिवार के कुछ और सदस्य भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में रिया नहीं है। वीडियो के आखिरी में सभी पंडितों के साथ सुशांत की तस्वीरें भी हैं। अच्छा, वहाँ पे तब रिया या कोई और लड़की भी थी? रिया कौन क्या हमको जानते नहीं है। अच्छा, कितने घंटे की थी आपकी पूजा? आज तक संवाददाता श्रुति बड़जात्या ने पूजा कराने वाले पंडित नारायण शास्त्री से बात की। नारायण शास्त्री का कहना है कि सुशांत पूरे मन से पूजा में शामिल हुए थे। पंडित ने कहा कि सुशांत बेहद खुशमिजाज इंसान थे और ये सोचा ही नहीं जा सकता कि ऐसा इंसान खुदकुशी कर सकता है।
पंडित नारायण शास्त्री के मुताबिक सुशांत में कहीं कोई दोष नहीं था। वो इस पूजा से काफी खुश थे। उनके परिवार की माने तो सुशांत भगवान शिव के भक्त थे। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने शिव जी का एक पोस्ट भी शेयर किया था। उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी 7 अगस्त को भगवान शिव की तस्वीर ट्वीट करते हुए हर हर महादेव लिखा था। वहीं सुशांत के परिवार के बीच रिया का ना होना सवाल खड़ा करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि रिया को सुशांत के घर वालों का आना जाना पसंद नहीं था। अच्छा, आप कब गए थे पूजा करवाने? कौन से साल में गए थे? ये 2019 में अप्रैल का टाइम पे। अच्छा, वहाँ पे तब रिया या कोई और लड़की भी थी? रिया कौन क्या हम कुछ जानते नहीं है। अच्छा, कितने घंटे की थी आपकी पूजा? ये पूजा हमारी पकड़ लीजिए 10 बजे से मतलब 4-5 घंटा पकड़ लीजिए। अच्छा, तो आपने एक ही पूजा कराई है, उसके अलावा और भी पूजा करवाई है सुशांत के यहाँ? एक ही पूजा कराई है। आप जब सुशांत से मिले तो आपको कैसा महसूस हुआ? मतलब कैसा इंसान लगा आपको? बहुत ही खुश मिजाज इंसान। बहुत बोलते हैं ना कि विश्वास नहीं होता कि वो इंसान ऐसा कर सकता है ना। केरल में मौसम तेजी से मौत और मातम का कहर बरपा रहा है। इडुक्की में भूस्खलन से लेकर राज्य के कई जिलों में बाढ़, बारिश, सैलाब और तबाही ने हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रखा है। हालत यह है कि शहर, कस्बे और गांव में बाढ़ का पानी घुसपैठ करता जा रहा है। आने वाले कुछ वक्त राज्य पर भारी पड़ सकते हैं। केरल के इडुक्की में भूस्खलन से मौत का सायरन गूंज रहा है। मरने वालों का आंकड़ा 43 तक जा पहुंचा है। जमीन खिसकने के बाद मलबा और पानी इतना फैल चुका है कि अब तक शव बरामद किए जा रहे हैं। 17 और शव मलबे से निकाले गए हैं। मौसम विभाग ने केरल में आने वाले वक्त में भारी बारिश का अंदेशा जताया है। कासरगोड, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम जैसे इलाकों को लेकर भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में भारी से भारी बारिश को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर है। केरल के पंबा डैम में पानी उबाल मार रहा है। डैम के पानी के खतरे के निशान के पास पहुंचने के चलते 6 गेट खोलने पड़े हैं। पानी का उफान कम करके तबाही को कम करने की कोशिश की जा रही है। केरल लगातार मौसम की मार झेल रहा है और भारी बारिश सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों पर कहर बरपा रही है। केरल में जहां तहां भारी बारिश और बाढ़ के बीच हादसे बढ़ रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं और लोग फंसे पड़े हैं। ऐसे में एनडीआरएफ बचाव के मोर्चे पर तैनात है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि खतरे वाले इलाकों से दूर रहे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद कालाढूंगी का मैथीसा नाला उफान पर आ गया और पुल के ऊपर से बहने लगा। 2 स्कूटी सवार ने इसे पार करने का जोखिम उठाया और पानी की धार में बह गए। गनीमत रही कि कुछ दूर बाद उन्हें लोगों ने बचा लिया। उत्तराखंड के रामनगर में भी आसमान से बरसी आफत में बरसाती नाला उफान पर आ गया। नाले में आई बाढ़ से रामनगर रानीखेत नेशनल हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग गया। कश्मीर के गांदरबल में बादल फटे तो तबाही ही तबाही दिखाई देने लगी। कई घर पहाड़ों से सैलाब में बहकर आए पत्थरों की भेंट चढ़ गए। तो त्राल के ब्रानपत्री में बादल फटने से एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए।
जम्मू में रावी नदी का रौद्र रूप लोगों में दहशत भर रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश के उफान पर आई रावी की धार में 2 लोग फंस गए। गनीमत रही कि कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया गया। छत्तीसगढ़ के चतरा में 2 घंटे की बारिश में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों पर 4 फीट पानी भर गया और कई कच्चे मकान ढह गए। दुकानों और घरों में पानी भर गया, जिसे पंप के सहारे निकाला गया। बिहार के 10 जिले बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। गांव घर डूबने के बाद सड़क पर जिंदगी बसर कर रहे लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। छपरा में बाढ़ से बेघर हुए लोगों का एकमात्र सहारा कम्युनिटी किचन भी 4 दिन बाद बंद करने को लेकर महिलाओं ने जबरदस्त विरोध किया। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद काला ढूंगी का मैथीसा नाला उफान पर आ गया और पुल के ऊपर से बहने लगा। 2 स्कूटी सवार ने इसे पार करने का जोखिम उठाया और पानी की धार में बह गए। गनीमत रही कि कुछ दूर बाद उन्हें लोगों ने बचा लिया। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में 64,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 21,53,000 से ज्यादा हो गई है। लेकिन देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,29,000 के करीब है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 861 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 43,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना के मरीज 2,91,000 के करीब पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या 5,15,000 के पार पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना फुल स्पीड में है। पिछले 24 घंटे में यहां 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या 2,17,000 के पार पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बावजूद तिरुपति में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिलचस्प ये है कि अब तक मंदिर के 743 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। फिर भी जुलाई महीने में करीब 2,38,000 श्रद्धालुओं ने भगवान तिरुपति के बालाजी के दर्शन किए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,300 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या 1,45,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना की रिकवरी दर 90% के करीब है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,18,000 के पार हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 47 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अकेले कानपुर में 15 लोगों की जान गई है। अब तक कानपुर में कोरोना से 276 लोगों की जान जा चुकी है। कानपुर में कोरोना मरीज की मौत पर एक महिला ने जमकर हंगामा काटा। सही इलाज नहीं होने का आरोप लगाकर डॉक्टर से लेकर डीएम तक को सुनाई खरी खोटी। हंगामे के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हैं। दोनों के जल्द ठीक होने के लिए मुरादाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। कार्यकर्ताओं ने मन्नत मांगी कि कानून मंत्री ठीक होकर लौटेंगे तो हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शंकर का अभिषेक किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री का आवास कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। सीएम आवास में अब तक लगभग 100 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के 2 बार कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। ऐसे परिस्थिति में इस महामारी से जंग भी लड़ना है और जीतना भी। कोरोना संकट के बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां ये त्योहार 12 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन जन्मस्थान परिसर में श्रद्धालुओं पर पाबंदी रहेगी। आयोजन के लिए 10% स्टाफ का इस्तेमाल किया जाएगा। इधर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी कोरोना संकट को देखते हुए श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। केरल के विमान हादसे का शिकार हुए पायलट को उनके पैतृक गांव में आखिरी विदाई दी गई। परिजनों ने अखिलेश शर्मा के लिए शहीद के दर्जे की मांग की है। अखिलेश ने 2017 में पायलट के तौर पर एयर इंडिया ज्वाइन किया था। उधर कोझिकोड विमान हादसे में शिकार हुए पायलट कैप्टन वसंत साठे का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचा है।
राजस्थान का सियासी ड्रामा जारी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर जैसलमेर पहुंचे और होटल जाकर विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने विधायकों से 14 अगस्त से शुरू हो रही विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की। होटल रवाना होने से पहले जैसलमेर एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत ने दावा किया कि वो बहुमत हासिल करेंगे। कि हमारी लड़ाई जो है ये खाली सरकार अस्थिर करने का षड्यंत्र जो इनका है उसके खिलाफ जो संघर्ष ही है और विजय हमारी होगी, क्योंकि प्रदेशवासी हमारे साथ हैं। पूरे प्रदेश के घर घर के अंदर चर्चाएं हैं, ये बीजेपी ने तमाशा किया क्यों है। राजस्थान बीजेपी ने अपने 6 विधायकों को सोमनाथ से सासन गिर रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। इससे पहले इन विधायकों को चार्टर प्लेन से पोरबंदर लाया गया था, जहां से सड़क के रास्ते से ये सोमनाथ पहुंचे थे। गुजरात पहुंचे बीजेपी विधायकों का दावा है कि गहलोत सरकार गिर जाएगी और बीजेपी राजस्थान में सरकार बना लेगी। वहीं बीजेपी विधायकों को गुजरात भेजे जाने को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर चुटकी ली। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने हम देखा किस प्रकार विधायकों को हमें एक साथ रुकना पड़ा। और बीजेपी के विधायकों की इस बार चिंता है, वो लोग भाड़ेबंदी कर रहे 3-4 जगह पर, वो भी चुन चुन करके उनमें इतनी बड़ी फूट पड़ गई दिखती है मुझे। पंजाब में कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता आपस में भिड़ गए हैं। एक तरफ है प्रताप सिंह बाजवा तो दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमरिंदर ने जैसे ही बाजवा की सुरक्षा हटाई, वैसे ही बाजवा ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर दी। पंजाब सरकार का कहना है कि बाजवा को कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के झगड़े में केंद्र कूद पड़ा है और उसने बाजवा को सुरक्षा दे दी। इस बीच बाजवा ने अपनी ही सरकार के रुख के खिलाफ जाकर जहरीली शराब के मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की और राज्यपाल को ज्ञापन दे आए। इससे नाराज होकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोनिया गांधी से बाजवा को पार्टी से बाहर करने की मांग कर दी है। पंजाब में जहरीली शराब कांड को लेकर सियासत जारी है। पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल के नेता ने शराब पीड़ितों से मुलाकात की और कैप्टन सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिक्रम मजीठिया ने मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। इस बीच पंजाब में जहरीली शराब कांड के बाद गठित एसआईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। डेरा बस्सी में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की और एक फैक्ट्री से 27,500 लीटर अवैध शराब बरामद की है। यूपी चुनाव में अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के बाद मायावती ने भी सियासत में परशुराम की एंट्री करा दी है। बीएसपी के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो परशुराम की प्रतिमाओं के अलावा उनके नाम पर अस्पताल और पार्क भी बनेंगे। बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। पीएम मोदी ने लाभार्थी किसानों से संवाद भी किया। उन्होंने कर्नाटक, मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम प्रगतिशील किसानों से बात की। 8 करोड़ 55 लाख किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल चुका है। कोई भी आपत्ति आए तो सबसे ज्यादा परेशानी छोटे किसान को होती है, और यही छोटा किसान है जिस तक सरकारी लाभ पूरी तरह पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। बीते 6-7 सालों से इसी छोटे किसान की स्थिति को बदलने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर रोजगार को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन 14 करोड़ को बेरोजगार बना दिया। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार दिलवाएं हर साल। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली। 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 101 उपकरणों की एक सूची तैयार की है, जिनके आयात पर यह प्रतिबंध लागू होगा। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने ये सूची सशस्त्र बलों, सार्वजनिक और निजी उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ कई दौर के परामर्श के बाद तैयार की है।
जोधपुर में एक हिंदू शरणार्थी परिवार के 11 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी 11 लोगों को जहर का इंजेक्शन देकर मारा गया है। 12 लोगों का परिवार पाकिस्तान से जोधपुर आया था। ये लोग पिछले 3 महीने से खेतों में काम कर रहे थे। शनिवार रात ये लोग खाना खाने के बाद नील गाय भगाने के लिए खेत में गए थे। शव के पास से जहर की शीशियां और इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल एक तेल माफिया को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बबलू प्रधान इगलास नाम के इस बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। इसके कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये वही बबलू प्रधान है जिसका नाम सोशल मीडिया पर विकास दुबे से जोड़ा जा रहा था। उधम सिंह नगर सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सूरज सिंह नाम का यह कैदी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। कैदी के गले पर रस्सी का निशान बना हुआ है। पुलिस को शक है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मौत की असल वजह का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पुलिस ने एक शख्स पर कुत्ता छोड़कर हमला करने का आरोप लगाया है। दरअसल पुलिस वाले महुआ खेड़ा में रविंद्र नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। पुलिस वालों का आरोप है कि पहले उन पर कुत्ता छोड़ा गया और फिर खुद लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोपी की पत्नी और मां का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ बदसलूकी की थी। गुरुग्राम में रजिस्ट्री घोटाले में 2 और नायब तहसीलदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पिछले हफ्ते इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम की 7 तहसीलों में बिना एनओसी के नियमों को ताक पर रखकर रजिस्ट्रियां की गई हैं। 10 दिन में ये तीसरा मौका है जब नई एफआईआर दर्ज हुई है। राजस्थान के दौसा में एक दिव्यांग युवती के साथ गैंगरेप की वारदात से हड़कंप मच गया। परिजनों के मुताबिक 5 लोगों ने युवती के साथ हैवानियत का खेल खेला है। पीड़िता की मां ने मंडावरी थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की सुन और बोल नहीं सकती, जिससे आरोपियों की शिनाख्त में दिक्कत आ रही है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे ने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने कोलंबो के ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर में शपथ ली। चुनाव में राजपक्षे की पार्टी ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल की है। उनके छोटे भाई और देश के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने उन्हें शपथ दिलाई। विस्फोट के बाद तबाही की मार झेल रहे लेबनान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। बेरूत में जंग जैसा नजारा लगता है। लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। लोगों ने अपना गुस्सा सरकारी इमारतों पर निकाला और जमकर तोड़फोड़ के बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने भीड़ पर जवाबी कार्रवाई की और आंसू गैस के गोले दागे। इतने से भी बात नहीं बनी तो अंधाधुंध फायरिंग की गई। इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर लोगों ने यरूशलेम की सड़कों पर जमकर बवाल काटा। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की जोरदार झड़प हुई। इजरायली प्रधानमंत्री रिश्वत और धोखाधड़ी समेत भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं। दुनिया में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरीजों की संख्या 1,99,00,000 के पार पहुंच गई है। जल्द ही आंकड़ा 2 करोड़ पार कर जाएगा। वहीं दुनिया के 213 देशों में कोरोना से 7,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 51 लाख को पार कर गई है। वहीं ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच गया है। यूरोप में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में यहां करीब 23,000 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा मामले रूस और स्पेन में पाए गए हैं। इस बीच न्यूजीलैंड में कोरोना मुक्ति के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। चीनी ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगाकर अमेरिका रूस के निशाने पर आ गया है। रूस ने अमेरिका पर सूचना के क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करने का आरोप लगाया है। रूस ने अमेरिका की कड़ी आलोचना करते हुए ऐप पर पाबंदी को मुक्त अर्थव्यवस्था और विश्व व्यापार संगठनों के नियमों का उल्लंघन करार दिया है।